वतन अजीज को दुश्मनों से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर कार्रवाइयाँ। यूरोप में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में होने वाले 5 जख्मी भी खार के हकीकी सजा मिले। उधर बलूचिस्तान के इलाके सोई में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में कलेलस जारी। बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वालों की तादाद 12 हो गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज कौम दुश्मनों की ऐसी मजमूम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शोहदा के अहलखाना से इजहार ताज़ियत करते हुए सब्र जमील की दुआ की। कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, साथी फरार, असलहा बरामद, लाश अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त का अमल जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान शहरी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। एहलकारों के साथ फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, दूसरा फरार हो गया। हलाक मुलजिम के कब्जे से 9mm पिस्टल भी बरामद हुआ। लाहौर के इलाके चोहन में मुबैना पुलिस मुकाबला, डकैती और राहज़ानी की 150 वारदातों में मतलूब मुलजिम हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक अदील को निशानदही के लिए चोहन ले जाया जा रहा था। मुलजिम को छुड़ाने के लिए साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे मुलजिम अदील जख्मी हो गया। मुलजिम अदील को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जानवर न हो सका। पिशावर के इलाके बोर्ड मिल खंडीर में कबायली रहनुमा के हुजरे पर दस्ती बम हमला, चौकीदार जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके से घर के शीशे टूट गए, एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवारों को बम फेंकते देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़जाना और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा मिल गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। स्टैंड बाई मुआहदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की फौरी तौर पर फराहम किए जाएंगे। $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में जायज़ों के बाद इशू किए जाएंगे। आलिम मालियाती इदारे के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। माशी इस्लाहात प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है। दोस्त मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है। मैं इस मौका के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत का मशकूर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं। UAE ने भी $1 अरब की स्टेट बैंक मुंतकिल कर दिए। कोशिश है कि रवा माह SBP के ज़खायर $9 अरब से ज़ायद हो जाएं। उम्मीद है कि जुलाई के आखिर तक कौमी ज़खायर $14 से $15 अरब तक पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है, IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सोचना भी ज़्यादती होगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसकी पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। कोई वजह नहीं कि निगरान हुकूमत ये प्रोग्राम ना चला सके। हज़ारों लाखों जो भाई हज पे तशरीफ़ ले गए थे, हाजी राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी वहाँ पर मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में बड़े इखलास के साथ जो दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस IMF के इम्तिहान से निकाला। आज उसके इंशाअल्लाह बोर्ड की मीटिंग है और परमिशन हो जाएगी। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। हमने सियासत को दाव पे लगाया और रियासत को बचाया। IMF प्रोग्राम हलवा नहीं, बहुत सख्त मेहनत है। मजबूरी में इसको कबूल किया। हाजी सनाउल्लाह समेत लाखों पाकिस्तानियों की दावों से पाकिस्तान IMF के इम्तिहान से निकला है। मुसल्लह अफवाज भी माशी बहाली के प्रोग्राम में वह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चेयरमैन PTI को इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली सदा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बैठाया। 2 सूबों के वज़राए आला को IMF को ख़त लिखने का किसने कहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। इस शख्स ने मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी। 109 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में आने चाहिए थे या सुप्रीम कोर्ट के। 4 साल के दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद घड़ी चोर निकला।
तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जाए। सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात का धरना चौथे रोज में दाखिल। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने सरकारी मुलाजमीन का धरना। निगरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चेयरमैन PTI के हक में इसराइल का बयान। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किसी को ऐसा करने का हक नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। फ़लस्तीनियों पर मसालिम के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल पाकिस्तान में जुल्म की बात कर रहा है। इसराइली ज़ालिमाना कार्रवाइयों की मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। 9 मई जैसा वाक़या इसराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। शहबाज शरीफ ने इसराइल के पाकिस्तान मुखालिफ बयान की शदीद मसम्मत करते हुए कहा, 9 मई मुल्क की तारीख का सयाह तरीन दिन था। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। हमारी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। झूठा बयानिया, दफन, गरूर और तकब्बुर की सियासत को आज सवाल आ चुका। PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने खिदमत की बुनियाद पर सियासत को आगे बढ़ाया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, साजिशी को इत्तेहादी हुकूमत ने बसीरत से शिकस्त दी। मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट निकला। अता तारड़ का कहना था, फॉरेन फंडेड चोर पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। अपनी बारी आती है तो सर पर बाल्टी रख लेता है। टांगे थर थर कांपने लगती हैं। नवाज शरीफ की वापसी का फैसला बड़ी धूमधाम से होगा। वो 2023 के इलेक्शन के बाद चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर का न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो में दावा। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का मामला अदलिया ने खराब किया। हर किसी को अपनी हदूद में रहना चाहिए। सियासी जमातों को कालअदम करना मसले का हल नहीं। परवेज इलाही आज की रात भी जेल में गुजारेंगे। सदर PTI को जमानत के बावजूद रिहाई न मिल सकी। बैंकिंग कोर्ट में जमानती मचल के जमा न हुए, न ही रोपकार मिली। जेल हुकाम का दावा। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब की दोबारा गिरफ्तारी के लिए जाने वाली एंटी करप्शन टीम वापस चली गई। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक की पार्टी रुकनीयत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। भिजवाए गए नोटिस के मुताबिक साबिक वजीर दिफा ने PTI अरकान को जमात छोड़ने पर उकसाया था। परवेज खटक ने नोटिस मिलने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया था। कराची में वाइट करोला गैंग एक बार फिर सरगर्म। फेडरल बी एरिया में वाक़े घर में डाकों की लूटमार। मुल्की गैर मुल्की करेंसी समेत तलाई जेवरात और कीमती घड़ियां लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज। वारदात की CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। लाहौर के इलाके अंदरून भाटी गेट में आते जदगी। एक ही खानदान के जावहक 10 अफराद सपुर्द खाक। नवाज जनाजा में सूबाई वज़रा समेत कमिश्नर लाहौर, DIG ऑपरेशन अजीज़ अकारब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक साथ 10 जनाजे उठने पर इलाके में फ़ज़ा सोगवार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का आतिज़दगी पर इजहार अफसोस। कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज भी इजहार अफसोस के लिए भाटी गेट पहुँचे। वरसा से इजहार ताज़ियत। कहा कि PTI दौर में बगैर इजाज़त इमारतें बनाने दी गईं। इंक्वायरी की जाएगी। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। झंग के 40 देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा झंग। पानी की सूरत हाल का जायजा और ज़ेर-ए-आब देहात का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। आबादियों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। और दरियाए सतलुज में पानी हेड गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड तरीमू में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। दरियाए रावी में लाहौर के मकाम पर 22,000 से ज़ायद क्यूसिक का रैला। इंतजामिया की कच्ची आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत।
मॉनसून की दूसरी इनिंग्स बादलों की धुआंधार एंट्री। लाहौर समेत पंजाब में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। आसमान से टिपकती बूंदों में नहाकर नज़ारे खिल उठे। सियालकोट, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके सेरियाब। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। हुर्मत कुरान के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई हैं। क़ौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के स्वीडन में होने वाले मजहबी मुनाफरत पर मबनी वाक़े की मजम्मत। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। 28 ममालिक की करारदाद की हिमायत, 12 की मुखालफत, 7 ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पेश की गई करारदाद की मुखालफत।